अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा, ए मेरी शरीके हयात, जरा मेरे इस्माइल को तैयार कर दो, दावत में जाना है। हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने शौहर के हुक्म की तामील की और हजरत इस्माइल को तैयार कर दिया। अब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को जब तैयार कर दिया तो अब आप चल दिए। रास्ते में आपको शैतान ने भी बहकाया वर्गलाया, मगर हर मंजिल से कामयाबी की दहलीज पे आप पहुंचते रहे। शैतान आपका कुछ न कर सका, यहाँ तक कि आप मज़बा में पहुंच गए, मख्तल में पहुंच गए, जहाँ पे आपको ज़बह करना था। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने लख्ते जिगर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से अब लास्ट में बताया कि मैं तुम्हें किस लिए लाया हूँ और किसका हुक्म है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरे लाल, मैंने तुझे यहाँ लाया इसलिए लाया हूँ कि अल्लाह का हुक्म है कि मैं तुझे ज़बह कर दूँ। अब बता तेरी राय क्या है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिदे मोहतरम से अर्ज़ किया, ए वालिदे मोहतरम, पितरे बुजुर्गवार, अगर अल्लाह का हुक्म है तो एक जान क्या हजारों जाने अगर इस्माइल को हो तो सब कुर्बान है। जैसा चाहे आप करें, इंशाअल्लाह मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। मगर थोड़ी सी बात मेरी वालिदे मोहतरम आप सुन लें। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे लाल क्या कहना चाहते हो? ज़बह होने का वक्त आ चुका है। ऐसे वक्त में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सोचने लगे कि आखिर लाल कहने वाला क्या है, मेरा लाल कहेगा तो क्या कहेगा। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब अपनी ज़ुबान खोली, जब हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने अपने ज़बाने अक़दस को हरकत दी तो कहा, ए वालिदे मोहतरम, मुझे ज़बह करें, मैं तैयार हूँ, मगर एक बात याद रखें, आंखों पे पट्टी बांधें। कहीं ऐसा ना हो कि जब आंख मेरी और आपकी टकराए तो कहीं मोहब्बत की वजह से आपका हाथ रुक न जाए। उसके बाद कहा है, मेरे वालिदे मोहतरम, जब आप ज़बह करो तो हमारे चेहरे को ज़मीन की तरफ कर देना, अपने सामने न रखना। एक बात और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कि ये वालिदे मोहतरम, मेरे कुर्ते को मेरी वालदा के हवाले कर देना, इसी कुर्ते को देखकर मेरी माँ तसल्ली दे। अब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को हज़रत इब्राहिम ने हर तरह से रस्सी बांधने की भी बात की थी कि मेरे पैरों को भी बांध देना, हाथों को भी बांध देना, इसलिए कि जब छुरी चले, जब जान निकलेगी, जब जिस्म से रूह परवाज़ करेगी तो कहीं ऐसा ना हो कि हरकत पैदा हो और खून के कतरात आपके जसदे अतहर पर या लिबासे मुतहर पर पड़ जाएं और वो कहीं गलीज ना हो जाए। इसलिए याद रखें, मुझे बांध दे अब्बू जान। मुसलमानों कितना वफादार बेटा, कितनी आजमाइशें हैं। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सारी कार्रवाई मुकम्मल कर दी। आसमान भी देख रहा है, जमीन भी देख रही है, चरिंद परिंद भी देख रहे हैं। सारी चीजें रब्बे ज़ुल जलाल ने जितनी भी बनाई है, सारी चीजें देख रही है। इसलिए कि एसार ऐसा था, कुर्बानी ऐसी थी, इब्तला ऐसी थी, आजमाइश ऐसी थी कि ऐसी कोई कुर्बानी निगाहों ने देखा नहीं था। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने लाल पे छुरी चलाने वाले हैं कि परवरदिगारे आलम ने हज़रत जिब्रील को हुक्म दिया कि ए जिब्रील, जाओ जन्नत से दुम्बा ले लो और जमीन पे उतर जाओ। छुरी बहुत करीब मेरे इस्माइल की गर्दन के करीब आ चुकी है। कटने से पहले पहले और गले पर चलने से पहले पहले इस दुम्बे को लिटा देना, इस्माइल को उठा लेना। चुनांचे मुसलमानों, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन है, गला है और हाथ में छुरी हज़रत इब्राहिम के है। छुरी का काम था काट देना, मगर हज़रत इब्राहिम के हाथों से चलकर भी छुरी ने इस्माइल के गले को नहीं काटा, मगर वही छुरी है जो करबला में चल रही है, जो नवाज़े मुस्तफा है। एक तरफ इस्माइल है जिन पर छुरी चलती रही, एक तरफ है छुरी चल रही है। ऐ छुरी, जरा तू ये बता दे कि आखिर तूने जब इस्माइल के गर्दन पे चलाया था तो तूने क्यों नहीं गला अलग कर दिया? मुसलमानों, और जब करबला में चली है, क्या तुझे पता
ये पूछते हो कि मैं कैसे चल गई और इस्माइल की गर्दन पे क्यों नहीं चली, तो सुन लो, मैं इस्माइल की गर्दन पर इसलिए ना चली कि इस्माइल के पुश्ते मुबारक पर मेरे आका का नूर था और नूरे मुस्तफा की वजह से मेरे अंदर ताकत न थी कि आपके गले को हटा दे, इसलिए कि आपकी वजह से पूरी दुनिया का निजाम था। और करबला में छुरी इसलिए चल गई कि वहां पे ज़ुहूरे शहादत मुस्तफा था, मेरे आका की शहादत का ज़ुहूर था, इसलिए सबा हो इसलिए। तो मुसलमानों, ये है शहादत की कुछ बातें। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका हुसैन की शहादत हकीकत में मुस्तफ़ा जाने रहमत की शहादत है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, और हजरत आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस नवासे की शहादत कोई मामूली शहादत नहीं है। मुसलमानों, हजरत अमीर हमजा ने भी शहादत पाई है, हजरत उमर फारूक आजम ने भी शहादत पाई है, हजरत अली ने भी शहादत पाई है, तमाम नुफूसे कुदसिया ने शहादत पाई है। मगर मुसलमानों, ये शहादत क्यों याद की जा रही है? मुसलमानों, इस शहादत को लोग क्यों याद कर रहे हैं? वजह सिर्फ यही है कि ये हकीकत में शहादत किसी और की नहीं है, मुस्तफा जाने रहमत की शहादत है। और जो मुस्तफा की शहादत होती है, मुस्तफा की नेमत होती है, पूरी दुनिया के अंदर इस तरह आम हो जाती है कि हर बच्चे बच्चे पर उसकी ज़बान पे जारी हो जाता है कि ये मेरे आका का करम है, ये मेरे आका की शहादत है, ये मेरे आका की नेमत है। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वजह से आपकी शहादत सबसे बुलंद वाला है। वरना हजरत उस्माने गनी पर भी मुसलमानों 7 दिनों तक पानी बंद था। एक रिवायत में है कि 40 दिन तक खाना नहीं मिल पा रहा था। मगर आपकी शहादत इतनी मशहूर न हुई, इसलिए कि आपकी शहादत शहादत मुस्तफा न थी, और हजरत इमाम हुसैन की शहादत मुस्तफा थी। इसलिए ये शहादत मुसलमानों हर तरह से मारूफ व मशहूर हो गई। और हजरत इमाम हुसैन की शहादत जब करबला में हुई थी, तो हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आराम कर रही हैं, ख्वाब में हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख्वाब में तशरीफ लाए। जब ख्वाब में तशरीफ लाए तो आपके चेहरे पर गर्दो गुबार है, दाढ़ी पे गर्दो गुबार है, सर के बालों में गर्दो गुबार है, और हाथ में एक शीशी है। हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब आका को देखा तो आका को देखकर हैरान हो गई कि या रसूल अल्लाह, आपका चेहरा क्यों गर्दालूद है, आपकी रेशम रीशे मुबारक क्यों गर्दालूद है, आखिर ये गर्दो गुबार कहाँ से आया? मेरे आका फरमाते हैं, उम्मे सलमा याद करो, मैं मक़तले हुसैन से आ रहा हूँ, मैं करबला के मैदान से आ रहा हूँ जहाँ मेरे नवासे को शहीद कर दिया गया। मैं सुबह से वहीं हाजिर था और मैं अपने लाडले की शहादत का मंजर देख रहा था। इसीलिए कहा जाता है आका हुसैन की शहादत मशहूद बिन नबी थी, और मशहूद मलाइका भी थी, मशहूद बिन अली भी है, मशहूद बिन फातिमा भी है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे मलाइका भी हाजिर थे, मेरे आका भी हाजिर थे, हजरत अली भी हाजिर थे, हजरत फातिमा भी हाजिर थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शुहदाए करबला, माशाअल्लाह। ये मुसलमानों हजरत इमाम हुसैन की शहादत है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते, मेरा लाल इतना प्यारा है कि इसका जो नाम मैंने हसन व हुसैन रखा है। मुसलमानों, हसन व हुसैन नाम रखना ज़माने जाहिलियत में हजरत इमाम हुसैन से पहले किसी का नाम नहीं था। ये दोनों नाम अल्लाह ने अपने पर्दे में छुपा के रखा था। जिस तरह से मेरे आका का नाम अहमद और मोहम्मद है, आपसे पहले किसी का नाम अहमद नहीं, आपसे पहले किसी का नाम मोहम्मद नहीं, इसी तरह हजरत इमाम हुसैन का भी नाम, आपसे पहले किसी का नाम हसन नहीं, आपसे पहले किसी का नाम हुसैन नहीं। जिस तरह से नबी का नाम पर्दे में था, इसी तरह हसन हुसैन का नाम भी पर्दे में अल्लाह ने छुपा के रखा था। और इसलिए छुपा के रखा था कि हसन और हुसैन एक ऐसे नाम है कि नाम से भी शहादत का ज़ुहूर है। इसलिए अल्लाह ने वो नाम मुंतखब कर दिया जिससे पता चल जाए कि इनको शहीद होना है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया,
ये हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मेरे आका कभी कभी अपने सीने से लगाते थे और लगाने के बाद आदमी अपने बच्चों को चूमता है, लेकिन मेरे आका सूंघा करते थे, सूंघा करते थे। सहाबा ने जब ये मंजरे बहीज देखा, जब ये दिलकश मंजर देखा, तो आका से गुजार हुए, या रसूल अल्लाह, हर चीज का सवाल, हर चीज का जवाब, हर सवाल का जवाब या रसूल अल्लाह आपसे मिलता है। इसका जवाब भी आप दे दें कि आखिर ये बात तो समझ में आती है कि चूमा जाए, लेकिन सूंघा जाए इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा। या रसूल अल्लाह, इसका मतलब क्या है? मेरे आका फरमाते हैं, सुनो, ये हसन और हुसैन को मैं इसलिए सूंघता हूं, ये जन्नत के फूलों में से दो फूल हैं, जन्नत की खुशबू आ रही है, इसलिए मैं इन्हें सूंघा करता हूं। वो नबी कौनैन का नवासा है। बताओ, करबला के मैदान में अगर इमाम हुसैन पर तलवारें चली हैं, नेज़े और भाले चले हैं, तो बताओ मुस्तफ़ा जाने रहमत को कितनी तकलीफ हुई होगी। बदबख्तों ने ये जाना कि मैंने बागी का सर अलग किया। बदबख्त जब दमिश्क लेकर गए थे आपके सर पाक को, तो ये नहीं कहते थे कि इमाम हुसैन का सर है, कहते थे बागी का सर है, कहते थे इन्होंने बगावत यजीद से किया है। बदबख्तों ने दौलत के लालच में, सरवत के लालच में, हुकूमत के लालच में अपना सब कुछ बेकार कर दिया। मुसलमानों, तारीख अगर पढ़ो तो तारीख बयान करने वाला चला जाता है बयान करके कि करबला में इमाम हुसैन ने शहादत पाई, शहादत का जाम नोश किया। लेकिन अगर तारीख के झरोखों पे नजर डालो, अगर तारीख का मुताला करो, गहराई में जाओ, तो मुसलमानों पता ये चलेगा कि इमाम हुसैन का गला नहीं कटा था, बल्कि हकीकत में वो जगह कट गई थी जहां पे मेरे मुस्तफा चूमा करते थे, गला मेरे आका चूमा करते थे। तो आका जिसे चूम ले, मुसलमानों, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब हुदैबिया के मकाम पर जब मक्का गए थे, तो मेरे आका ने हज़रत उस्मान गनी के हाथ अपना हाथ कहा था। तो जब उस्मान गनी को ये पता चला कि मेरे आका ने मेरे हाथ को अपना हाथ रख के कह दिया कि ये उस्मान का हाथ है, तो जिस हाथ को रखा कहा था हजरत उस्मान गनी के, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने जिंदगी भर उस हाथ से कभी भी कोई नजासत नहीं छुआ, कभी भी कोई नजासत नहीं छुआ। और मेरे आका हुदैबिया में और उस्मान गनी मक्का में, जबकि सामने भी न थे, एक निस्बत पैदा कर दी थी मेरे आका ने। हुदैबिया के मकाम पर बैठकर कहा था ये उस्मान का हाथ है। आपने एक हाथ रखा, उसके बाद एक हाथ ऊपर रखा, कहा ये उस्मान का हाथ है। उस्मान मक्के में, मेरे आका हुदैबिया में, फिर भी मेरे आका का वो दीवाना कहता है कि मेरे आका ने मेरे जिस हाथ को कह दिया ये उस्मान का हाथ है, तो मैं उस हाथ को कभी भी गलाजत से आलूदा नहीं किया। ये मोहब्बत थी मुसलमानों। और ये कलमा पढ़ने वाले नादान बदबख्तों ने मेरे आका हुसैन के गले पाक पर छुरी चला दी। जिस गले में मेरे आका चूमा करते थे, वो नादान मुसलमानों, वो इमाम हुसैन है कि हम अगर नमाज पढ़ा करते हैं तो हमारी नमाज उन पर दुरूद पढ़ोगे तब। एक दुरूद आपको याद होगा, आदमी पढ़ तो जाता आसानी से मगर ध्यान नहीं देता। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। आले मोहम्मद कौन है? यही इमाम हुसैन है, यही इमाम हसन है। तो मुसलमानों, नमाज है हमारी, उन पर दुरूद पाक न पढ़े तो कबूल नहीं। तो बताओ, जिन्होंने आपको कुर्बान कर दिया, जिन्होंने शहीद कर दिया, कुछ बदबख्त कहते हैं यजीद जन्नती है, उन बदबख्तों को खबर नहीं जिसने मेरे आका को वसीयत दिया है उसका ठिकाना जन्नत हो नहीं सकता, उसका ठिकाना जहन्नम। तो मुसलमानों, ये मेरे आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आका हुसैन के गले पाक को काटा गया। मुसलमानों, जो इसके अंदर नाली गई है जिससे आदमी खाना खाता है, मुसलमानों, इसी से तो आदमी जब अपनी माँ का दूध पीता है
तो इसी गले से नीचे उतरता है। हजरत फातिमा का दूध कितना कीमती खून था मुसलमानों, कितना कीमती दूध था, कितना कीमती खून था कि उसी गले से दूध उतर रहा है। वो हजरत फातिमा जिनकी कयामत के मैदान में मुसलमानों वो आफत होगी कि वहां पे कहा जाएगा, ऐ लोगों अपनी निगाहें नीची कर लो, फातिमा की सवारी गुजरने वाली। मुसलमानों उसके खून के उतरने की जगह को नालायकों ने कत्ल कर दिया। वो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत भी हमें आवाज़ देती है, हजरत अली की भी शहादत आवाज़ देती है, दीगर नुफूस कुदसिया की शहादत आवाज़ देती है कि शहादत एक बहुत बड़ी नेमत है, शहादत बहुत बड़ी नेमत है। आदमी सोचता होगा, आप भी सोचते होंगे कि करबला में जब मैदान गर्म था, एक तरफ यजीदी एक तरफ हुसैनी, तो आखिर एक कुर्बान हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, पलट आना चाहिए। कितना मज़ा उनको आता था। तारीख पढ़ो मुसलमानों, इसके लिए काफ़ी 2-3 घंटे वक्त दरकार है कि मुसलमानों जब हजरत इमाम हुसैन के खेमे से लोग जाया करते थे तो खेमे वाले सब जानते थे कि जो जाएगा वो जिंदा वापस नहीं आएगा। कोई नहीं जानता था, सब ये जानते थे कि अगर आएगा तो शहादत का जाम नोश करके आएगा, और जो जाता था वो भी जानता था कि मैं शहादत का जाम नोश करके ही आऊँगा। लेकिन आखिर कौन सा राज था, कौन सी कुव्वत थी, कौन सा जज्बा था, कौन सा हौसला था कि करबला के उस मैदान की तरफ से आवाज़ आती थी कि ए अली अकबर तुम भी आ जाओ, ए अली अस्कर तुम भी आ जाओ, ए अब्बास नंबरदार तुम भी आ जाओ, ए अली अकबर तुम भी आ जाओ, ए वहाब बिन अब्दुल्ला तुम भी आ जाओ, ए शहीद होने वाले नुफूसे कुदसिया के बाद दीगरे तुम भी आ जाओ। मुसलमानों कौन सी ऐसी चीज थी कि करबला में खिंचता आदमी चला जाता था, कोई और वजह न थी। वजह सिर्फ यही है कि अल्लाह ने शहादत के मर्तबे को इतना बुलंद कर दिया है कि जो राहे खुदा में शहीद होता है वो जब शहीद होता है तो मुसलमानों से खुदा का जलवा नजर आ जाता है। जब खुदा का जलवा नजर आता है तो उसे दुनिया की फिक्र नहीं, जाए चली जाए, मगर जलवा खुदा में वो इस तरह का हो जाता है कि उसे चींटी के काटने भर तकलीफ होती है, उससे ज्यादा नहीं। मुसलमानों एक जीती जागती मिसाल मैं आपको बता दूं, आसानी से बात अगर समझ में ना आए तो बता दूं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब मिस्र के बाजार में खरीद कर बेचा गया तो जो बादशाह वक्त ने खरीद लिया तो हज़रत ज़ुलैखा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो आपकी बीवी हैं, शादी से पहले जब उन पे फरेब्ता हो गई तो महल्ले की औरतें एक ताना दे रही थी कि तुम कहाँ बादशाह की बीवी, और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुलाम बना के लाया गया था, तो ताना देती थी कि तुमने गुलाम खरीदा है और तुमने अपना दिल उसको दे दिया। इतनी तान लाम तान के अंदर वो जिंदगी गुजारने लगी। एक दिन उनके ख्याल में बात आई, जहन में बात आई कि लाओ जो चीज मैंने देखा है इनको भी दिखा दो। हजरत ज़ुलैखा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अच्छी तदबीर सोची कि लाओ दिखा दो, हो सकता है लोगों की जबानें बंद हो जाए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर हजरत ज़ुलैखा फरेफ्ता है, आपके ऊपर कुर्बान है, लेकिन मुसलमानों लाम तान से बचने का जो रास्ता इख्तियार किया, बड़े घर की औरतों को आपने दावत दे दिया कि ऐ औरतों सबकी मेरे घर में दावत है। सारी औरतें आ गई कि वक्त के बादशाह की बीवी ने दावत दिया है, सब चले चलो। औरतें आई तो औरतों को हजरत ज़ुलैखा ने एक एक चाकू काटने का और एक एक फल दे दिया। उसके बाद कहा तुम लोग लाइन से बैठ जाओ। जब लाइन से बैठा दिया और कहा जब मैं कहूँगी तब तुम लोग अपने फल को काट के खाना। चुनांचे तारीख गवाह है मुसलमानों कि जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के गुजरने का वक्त करीब आया तो हजरत ज़ुलैखा गई और आखिर में अर्ज़ करती हैं कि ए यूसुफ एक बात मेरी मान लो, चाहे कोई बात मानना या न मानना। कहा क्या है? कहा बस इतनी इल्तिजा है कि आप इनके बीच से चेहरे से पर्दा हटाकर गुजर जाइए। दोनों तरफ औरतें बैठी हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अब उसी बीच से गुजर रहे हैं, चेहरे से पर्दा हटाया है
और जैसे आपने कदम रखा औरतों के बीच में, हजरत जुलेखा ने कहा, ऐ औरतों, अब अपने फलों को तुम काटना शुरू कर दो। औरतों ने अपने फल की तरफ छूट चाकू चला दिया, मगर कुरान कहता है कि वह फल काटने के बजाय अपने हाथों की उंगलियां काट बैठी और कहने लगी कि ये तो लगता है कोई इंसान नहीं बल्कि फरिश्ता है। खूबसूरती देखकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर औरतें इस तरह कुर्बान हो गई कि उन्हें ये पता ना चला कि हम फल काट रही हैं कि हम अपनी उंगलियां काट रही हैं। तो मुसलमानों, जो खुदा का जलवा देखे उसको जामे शहादत नोश करने में क्यों देर लगी? मुसलमानों, तो ये शहादत की फजीलत है, शहादत का मकाम है, शहादत का मर्तबा है। ऐ नौशारा के मुसलमानों, आखिर में मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। इसमें बहुत चंद यहाँ के लोग हैं जो आए हैं, वो उन तक पहुंचा दें, और जो घरों में सुन रहे वो भी मेरी बात सुन लें। आपने अपने घर गांव में एक मस्जिद बना ली है। मुसलमानों, आज जब मस्जिदें बंद होती हैं लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। मस्जिद के ऊपर कुछ ऑब्जेक्शन होता है तो बड़ी तकलीफ होती है। लेकिन मुसलमान ने ये नहीं सोचा कि हम अपने ही बलबूते अपनी मस्जिदों को बंद कर रहे हैं। मुसलमानों, तुम्हारी सुबह भी खत्म हो जाती है, रात भी खत्म हो जाती है, मगर मस्जिदों की तरफ तुम्हारे कदम नहीं जाते। अरे मुसलमानों, आप तारीख़ करबला पढ़ते हो, तारीख़ करबला में मुताला करते हो। करबला में और कुछ न था, सिर्फ यही था कि यजीदी मक्कार था, यजीदी बेनमाजी था, यजीद अय्याश था, यजीद ज़नाकार था। मुसलमानों, उसी को जोड़ने के लिए, उसी की दिफा करने के लिए, उसी को मिट्टी में मिलाने के लिए हज़रत इमाम हुसैन ने करबला की सरजमीन पर सजदे की अहमियत बताने के लिए अपने सर को कलम करवा दिया और दुनिया को बता दिया है कि अगर नमाज का वक्त हो जाए तो मुसलमानों जान जाए जली जाए, मगर मुसलमानों अपने जिस्म को छलनी करा देना, सजदा अदा कर लेना। तो लोगों, अपनी मस्जिदों को वीरान मत करो, वरना इन मस्जिदों की वजह से भी मुसलमानों तुम्हारी जिंदगी तबाह हो जाएगी। एक बेनमाजी अगर तारीख में वाक़या पढ़ो, एक इंसान का घर है, उसके सामने से मुसलमानों एक बेनमाजी गुजर जाया करता था तो पूरे घर की बरकत खत्म हो जाती थी। और पूरा गांव का गांव बेनमाजी हो तो बताओ, खुदा का अज़ाब नहीं आएगा तो क्या आएगा? दोस्तों, अज़ाब में गिरफ्तार नहीं होगे तो कौन होगा? ये मस्जिदें मुसलमानों आवाज़ दे रही है, ये मस्जिदें हमें बुला रही हैं। ऐ गफलत की चादरें ओढ़ने वालों, कहाँ पड़े हो? जरा चले आओ, अपने रब को याद करो, जिस रब ने तुम्हें बनाया है, जिस रब ने तुम्हें दौलत दिया है, जिस रब ने तुम्हें ताकत दी है, जिस रब ने तुम्हें खूबसूरती दी है। ऐ मुसलमानों, सुधर जाओ, अपनी मस्जिदों को वीरान मत छोड़ना। और खास तौर से मुसलमानों, पड़ोस में रहने वाले मस्जिदों की अगर बेहुरमती करेंगे तो मुसलमानों वो दिन दूर नहीं है कि उनका नाम इस तरह मिट जाएगा कि कोई उनका नाम लेने वाला नहीं होगा। इसलिए लोगों, अपनी मस्जिदों की हिफाजत अपने आप करो, अपनी मस्जिदों की हिफाजत सजदे से करो, अपने मस्जिदों में जाकर अल्लाह को याद करो, अपने मस्जिदों में जाकर खुदा की इबादत करो, तभी तुम्हारी जिंदगी अच्छी और बेहतर हो सकेगी। मुसलमानों, आज मुसलमानों आदमी ने सोच लिया कि एक मुअज्जिन रख दो, एक इमाम रख दो, बस काफी है। अरे लोगों, वो वक्त भी आएगा कि नमाज़े जनाजा के लिए तरस जाओ। अगर ये उलमा ने ठान लिया कि ये बेनमाजी है, इसकी जनाजे में कतई शिरकत ना करो, तो चील और कौवे खा लेंगे तुम्हारे जिस्म को, कोई दफन करने वाला नहीं होगा। मुसलमानों, क्यों नहीं सुधरते हो? मुसलमानों, अपने गिरेबान में झांक कर देखो कि अल्लाह ने इसीलिए तो पैदा किया था कि हम अपने रब की बारगाह में सजदे करें। इसीलिए पैदा किया था, इसलिए नहीं पैदा किया था कि हम खेत खलियान में अपना सारा टाइम सर्व कर दें। कुरान में रब ने फरमाया है, जब नमाज खत्म हो जाए फंतशिरू फिल अर्द, जमीन में फैल जाओ। जब जमीन में तुम नमाज के बाद जाओगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे कारोबार में बरकत अता फरमा देगा। और अगर ऐसे तड़पते रहे, दिन रात कोशिश करते रहोगे, कमा के लाओगे मुसलमानों जेब भर के, घर के अंदर ताले लगा के रखोगे, बैंक में रखोगे, एक वक्त आएगा मुसलमानों तुम्हारा बैंक भी खाली हो जाएगा, तुम्हारी जेब भी खाली हो जाएगी, तुम्हारा घर भी तबाह हो जाएगा और ये पता नहीं चलेगा मेरा रुपया कहाँ चला गया। मुसलमानों, इसलिए वक्त है, जरूरत है
कि हमने अपने आप को सुधार लें, अपने आप को सही राह पे खड़ा कर दें। मुसलमानों, आपके हाथ को पकड़कर कोई नहीं आएगा कि चलिए। वो वक्त गुजर गए, वो सहाबा का दौर था, वो असलाफ का दौर था, वो ताबईन का दौर था कि हर घर घर पहुंचकर मेरे भाई नमाज के लिए चलो। मुसलमानों, आज बातें हम तक पहुंच चुकी हैं, हम सिर्फ गफलत में पड़े हैं, हमारी निगाहें खराब है, हमारा दिल खराब है, हमारा उठना खराब है, हमारा बोलना खराब है, हमारी सारी चीजें बेकार हैं। इसलिए हम निस्तो नाबूद किए जा रहे हैं, हम कुचले जा रहे हैं, हम रौंदे जा रहे हैं। अगर तुम अपने इससे बचाना चाहते हो अपने आप को, मुसलमानों, इस्लाम एक इतना ऐसा पाक और पवित्र धर्म और मजहब है कि मुसलमानों आपस में भाईचारगी का दर्श देता है, आतंक को खत्म करता है, दहशतगर्दी को खत्म करता है। किसी धर्म के अंदर मुसलमानों सबसे आला अगर सबक मिला है तो ये मजहब इस्लाम से मिला है। मजहब इस्लाम ही ने सबसे पहले दहशतगर्दी के दरवाजे को बंद किया है, वरना अरब की सरजमीन पर औरतों को, बच्चियों को मुसलमानों कोई अच्छी निगाह से नहीं देखता था। औरतों को फौरन जमीन खोदकर लड़कियों को गाड़ दिया जाता था मुसलमानों। और जिसका शौहर मर जाता था, लोग उसे खिलौने की तरह खेला करते थे, घरों से निकाल दिया करते थे। ये मेरे आका है कि मेरे माँ बहनों को इज्जत दे दिया है। औरतें नमाज से काफ़ी दूर हैं। औरतें तो इतना तो सोचना चाहिए अपने आका की अजमत के हवाले से कि मेरे आका ने हमारे लिए क्या किया। हमारे लिए तो वो किया है कि ज़मीन में दफन होने से बचा लिया है। अगर किसी का शौहर मर जाता था, उससे कोई आदमी शादी नहीं करता था दोबारा। ये मेरे आका है, इसको ख़त्म कर दिया, एक अच्छा निज़ाम दे दिया कि अगर औरत पाकीज़ा है, बेहतर है तो उससे शादी कर लो। बेवा से आज शादी क्यों मोहब्बत से लोग कर लेते हैं? मेरे आका ने दर्श दिया था। अगर मेरे आका ने शादी ना किया होता तो आज कोई बेवा से शादी नहीं करता। पता ये चला कि मेरे आका ने बड़ा प्यारा दर्श दिया है। इसलिए लोगों अपनी ज़िंदगी सुधार लो, सुधर जाओ और मस्जिदों को ज़रूर आबाद करो, मस्जिदों को वीरान मत करो, वरना वो दिन दूर नहीं है कि मुसलमानों तुम पैरों के तले कुचल दिए जाओगे। जब अल्लाह का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा तो क़यामत बर्पा हो जाएगी, क़यामत कायम हो जाएगी। शेर तो पढ़ा जा रहा है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। आखिर हर करबला के बाद कहने की क्या जरूरत थी? हर करबला, करबला तो एक ही है। आखिर हर करबला से समझ में यह आता है कि करबला और है तो मुसलमानों कोई और नहीं, बस करबला वहां बन जाता है जहां पे मुसलमानों अल्लाह का नाम लेने वाला कोई ना हो, अल्लाह के खिलाफ बोलने वाले पैदा हो जाए, इबादत और रियाजत से लोग दूर हो जाए, जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ तोड़ने लगे, इस्लाम के खिलाफ आवाज उठाई जा रही हो, समझ लो वो करबला बन गया है। मुसलमानों उस धरती को करबला कहा जाएगा। इसलिए जरूरत है मुसलमानों, अपने घर को करबला मत बनाओ, अपने खानदान को करबला मत बनाओ, अपने इलाके को करबला मत बनाओ, बल्कि अपने रब को याद करो, अपने रब की बारगाह में अपने सर को टेक दो ताकि दुनिया भी समझ जाए और आखिरत भी समझ जाए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला हम सबको सिराते मुस्तकीम पर गामदर फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह।